हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हकीकी अदाद क्या होते हैं। इनसे पहले कि हम हकीकी अदाद के बारे में जानें, हम कुछ ऐसे अदाद के बारे में जानते हैं जिनको पढ़ना हकीकी अदाद के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जी हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स यानी कुदरती अदाद क्या होते हैं? वो अदाद जो 1 से शुरू होते हों और चलते जाएं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 ये कुदरती अदाद है। इसी तरह होल नंबर्स W यानी मुकम्मल अदाद का सेट क्या होता है? वो अदाद जो 0 से शुरू होते हों और चलते जाएं, वो मुकम्मल अदाद का सेट कहलाते हैं। तो ये थे कुदरती अदाद और मुकम्मल अदाद। इसी तरह जुफ्त अदाद का सेट क्या होता है? ऐसे अदाद जो 2 पर तकसीम हो जाएं, पूरा डिवाइड हो जाएं। जुफ्त अदाद का सेट यानी इवन नंबर्स का सेट होता है, जैसे 2 4 6 8 10 ये जुफ्त अदाद है। इसी तरह ताक अदाद क्या होते हैं? वो अदाद जो 2 पर पूरा तकसीम नहीं होते, ताक अदाद कहलाते हैं। मसलन 1 3 5 7 9 11 वगैरह। तो मुफरद अदाद यानी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड हों। मसलन 2 3 5 7 11 ये सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और पहाड़े पे डिवाइड नहीं होते। इस वजह से इनको मुफरद अदाद यानी बाकियों से डिफरेंट यानी हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसी तरह हमारे जो बाकी दूसरे अदाद हैं, उनमें मुरक्कब अदाद यानी कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हकीकी अदाद क्या होते हैं? हकीकी अदाद को जानने से पहले हम बात करेंगे नातिक अदाद। नातिक अदाद कौन से अदाद होते हैं? ऐसे अदाद जिन्हें हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हों, जिन्हें हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हों। मसलन P/Q, जिसमें जो Q है ये 0 के इक्वल नहीं, यानी डिनोमिनेटर जो मखरज है वो 0 के इक्वल ना हो, इसे हम कहते हैं कुदरती नातिक अदाद। नातिक अदाद असल में वो अदाद भी होते हैं, याद रखिएगा, जो जिनका हम जज़र ले सकते हों। मसलन अगर हम लिखते हैं जी स्क्वायर रूट 25, तो 25 का जज़र आ सकता है, निकल सकता है, जो कि 5 है, इसलिए हम इनको नातिक अदाद कहते हैं। वो अदाद जो मैंने कहा P/Q की शक्ल में, यानी अगर आप लिखें 2/3, तो ये भी नातिक अदाद ही कहलाते हैं। तो हमें समझ आ गई नातिक अदाद क्या होते हैं। ऐसे अदाद जिन्हें हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं या जिनका जज़र लिया जा सकता है, नातिक अदाद कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे अदाद जो P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जिनका जज़र नहीं लिया जा सकता, वो गैर नातिक अदाद होते हैं। और याद रखिएगा, एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है जी कि वो सिंबल्स, इलामात, जैसे कि पाई है, ये जो इलामात होती हैं ये भी गैर नातिक यानी इर्रेशनल ही होते हैं। अब हम बात करते हैं जी हमारा टॉपिक असल में क्या है। तो हमने बात की, जब शुरू किया तो हमने कहा कि हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद। अब हकीकी अदाद के बारे में मैंने आपको अभी तक ये कुछ नहीं बताया। मैंने आपको बताया नातिक अदाद के बारे में, मैंने आपको बताया गैर नातिक अदाद के बारे में। हकीकी अदाद बिल्कुल आसान है। क्या है जी? अगर हम नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद को मिला दें, यानी उनका यूनियन कर दें, उनको इकट्ठा कर दें, तो ये हमारा बनता है हकीकी अदाद का सेट। अब हम अगले जो है टॉपिक पे हम शुरू करेंगे। अगर आपकी एक्सरसाइज 2.1, तो उसमें हकीकी अदाद की बात हम करते हैं। उससे पहले कि हम हकीकी अदाद की बात करें, कुछ ऐसी जो टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हैं? उनमें सबसे पहली चीज़ है जी मुख्ततम या गैर मुख्ततम जो कसूर इशारिया, जिन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं, क्या होती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस यानी मुख्ततम इशारी कसरें क्या है कि ऐसी कसर यानी ऐसी जो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई रकम, बटे की शक्ल में लिखी हुई रकम, जो पूरी डिवाइड हो जाए।
मसलन मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जी 8/5। अगर हम इसको तकसीम करना चाहें 8 को 5 पे तो क्या ये तकसीम होगी? अगर हम 5 करें तो बाकी बचता है हमारे पास 3। अब 5 3 पे पूरा डिवाइड नहीं होता, इशारिया लगाकर हम यहाँ पे भी इशारिया लगा देंगे और 0 और ये 0 हम नीचे कैरी कर लेंगे। 5 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं तो 30 आता है। ये पूरा डिवाइड हो गया, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो ऐसी कसर को हम मुख्ततम कसर कहते हैं। मुख्ततम कसर ये है 8/5 जो पूरी डिवाइड होगी, यानी ये हमारी टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर हम बात करें गैर मुख्ततम की, वो क्या होती है? ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो पूरी डिवाइड नहीं होती, मुकम्मल तकसीम नहीं होती, वो हमारी गैर मुख्ततम कहलाएगी। अब उसकी एग्जांपल भी मैं आपको करवा देता हूं जी। वो क्या है देखते हैं जी। हमारे पास अगर एक वैल्यू है 1/3, 1/3। अब हम अगर 1 को 3 पर डिवाइड करें तो 1 3 पे डिवाइड नहीं होता, हम इशारिया लगा के 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी इशारिया लगा लेते हैं। तो 3 3 करते हैं जी 9। अब 1 बचा, फिर 0 लगाया, उसको नीचे ले आए, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा। अब इसी तरह ये 0 नीचे कैरी होते जाएंगे और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा। इसे कहते हैं गैर मुख्ततम यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये थे जी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब 2.1 एक्सरसाइज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें पहले क्वेश्चन में कहा कि दर्ज झैल नातिक अदाद को कसूर इशारिया में तहवील करें, मुख्ततम और गैर मुख्ततम कसूर इशारिया को अलहदा करें। उसकी एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन हम करते हैं जी। हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो क्या है? वो है जी हमारे पास उसका फर्स्ट पार्ट 5/7। वो कहता है जी एक तो आपने उसको इशारिया में तब्दील करना है और दूसरा आपने बताना है क्या ये मुख्ततम है या गैर मुख्ततम है। तो 5 को मैं 7 पे तकसीम करता हूँ, 5 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा। अब 5 छोटी है, 7 बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ इशारिया लगाता हूँ। यहाँ पे भी इशारिया लग जाएगा। 5 को अब 50 के टेबल तक अगर हम 7 का टेबल पढ़े तो 7 7 49 होता है। हमारे पास 1 बचा, वो 1 0 लगाया और 0 नीचे कैरी हो गया। फिर 7 × 7 हमारे पास 3 बचा, फिर 0 लगा, वो 0 नीचे कैरी हो गया। फिर 7 चौके 28, 4 पे किया, 28 आ गया, 2 बचा, फिर 0 लिया, वो नीचे फिर कैरी हो गया। 7 दूनी 14। इसी तरह ये चलता जाएगा तो ये कहलाएगा जी गैर मुख्ततम। क्या ये गैर मुख्ततम है? अगर हम मुख्ततम जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं तो ये 2.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जो पूरा डिवाइड हो जाता है मुख्ततम है, पूरा डिवाइड नहीं होता वो हमारा गैर मुख्ततम कहलाता है। तो इसके बाद रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी मतवाली और गैर मतवाली कसूर इशारिया कौन से होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। रिपीटिंग का मतलब है, अभी मैंने जो एक अदद लिखा, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं जी 1/9 की। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 को अंदर रखा, 9 को बाहर। अब तकसीम करते हैं जी, नहीं जाता, इशारिया लगा के 0 लगाया, 9 एकम 9, 1 बचा, 0 लगाया, नीचे ले आए, फिर 9 एकम 9, फिर 1 लगाया, फिर उस 0 को नीचे ले आए, 9 एकम 9। इसी तरह ये चलता जा रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए, आपने जो नॉन टर्मिनेटिंग गैर मतवाली में नंबर तो रिपीट हो रहा है, नंबर तो खत्म नहीं हो रहा, हमारी फ्रैक्शन खत्म नहीं हो रही, हमारी कसर कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक ही वैल्यू बार रिपीट हो रही है। एक वैल्यू भी बार रिपीट हो सकती है, एक से ज्यादा नंबर्स भी बार रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसी कसर को हम कहते हैं, अगर हम मिलकर बोलें, ऐसी कसर को कहा जाता है जी रिपीटिंग यानी मतवाली कसर। और जो बार रिपीट ना हो वो हमारे पास गैर मतवाली कसर होती है। उसका पहला अगर हम पार्ट करते हैं तो वो क्या है जी, दूसरे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जो है 3/7, तो 3 को आप अंदर रखें, 7 को बाहर रखें, तकसीम करते हैं, नहीं जा रहा, इशारिया लगाएं, यहाँ पे भी इशारिया लगा लें, 7 चौके 28। ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। बाकी बचा 2, ऊपर से 0 लगाया, वो नीचे उतार लिया, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, वो 0 नीचे उतार लिया, फिर
7 8 56। तो ये अगर आप देखें, अगर ये खत्म नहीं हो रहा तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर मतवाली है। लेकिन गौर कीजिएगा कि इसमें वो रकम दोबारा रिपीट नहीं हो रही। तो क्या ये मतवाली है? वो नहीं जी, ये मतवाली नहीं है, यानी रिपीटिंग नहीं है। तो इसी तरह आपने बच्चों स्टूडेंट सारा आपने देखना है कि कौन सी कसर मतवाली है, कौन सी गैर मतवाली है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जी हकीकी अदाद क्या होते हैं। हकीकी अदाद को जानने से पहले हमें नातिक और गैर नातिक अदाद का पता होना चाहिए। नातिक अदाद क्या होते हैं? वो अदाद जो P बटा Q की शक्ल में लिखे जाएं उनका जज़र लिया जा सकता है, और जो नहीं लिखे जा सकते और जज़र नहीं लिया जा सकता गैर नातिक अदाद होते हैं। नातिक और गैर नातिक अदाद को जोड़ दिया जाए तो हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स बन जाते हैं। और फिर हमने मुख्ततम और गैर मुख्ततम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें हम क्या पढ़े थे जी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो पूरा पूरा डिवाइड होता है वो टर्मिनेटिंग है, जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता नॉन टर्मिनेटिंग है। और आखिर में हमने पढ़ा था कि जी मतवाली यानी रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो वो भी हमें देखा कि अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या एक से ज्यादा नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो मतवाली है, अदरवाइज मतवाली यानी नहीं है, गैर मतवाली है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।